हिंदू पुराणों की दुनिया में जहां देवी देवता ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां धीमी आवाज में कही जाती हैं, जोर से नहीं। कामदेव प्रेम और इच्छा के देवता एक ऐसे ही भगवान हैं। वो बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी कहानियों में वो ज्यादा नहीं दिखते। ऐसा क्यों है कि इतने जरूरी एहसास वाले देवता को पीछे रखा गया है? ये वीडियो कामदेव के रहस्य को खंगालेगा, उनकी उत्पत्ति, उनकी शक्तियों और आज के इच्छाओं से भरी दुनिया में उनकी प्रासंगिकता को। कामदेव की कहानी सिर्फ प्यार और बिछड़ने की नहीं, बल्कि इच्छा की प्रकृति की गहरी पड़ताल है। वो सिर्फ प्यार के तीर चलाने वाले देवता नहीं हैं, वो काम के साक्षात रूप हैं। एक संस्कृत शब्द जिसमें हर तरह की चाहत शामिल है, शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक तक। काम ही सृजन की प्रेरणा है, वो चिंगारी जो हमें जुड़ाव, रचनात्मकता और अंततः मुक्ति की ओर ले जाती है। लेकिन कामदेव की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इच्छा जरूरी होते हुए भी दोधारी तलवार हो सकती है, जो सृजन और विनाश, खुशी और निराशा दोनों की ओर ले जा सकती है। उनकी कहानी एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि देवता भी अनियंत्रित इच्छा के आकर्षण और संभावित विनाश से अछूते नहीं हैं। उनकी कहानी प्यार की शाश्वत शक्ति का भी प्रमाण है। भस्म हो जाने के बावजूद कामदेव का सार बना रहता है, अपनी प्रेमिका रति के अटूट प्रेम से पुनर्जन्म लेता है। ये प्रेम की अलौकिक प्रकृति को दर्शाता है, एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु पर भी विजय पा सकती है। कामदेव को समझने के लिए पहले हिंदू दर्शन में काम की अवधारणा को समझना होगा। काम सिर्फ वासना या शारीरिक आकर्षण नहीं है, यह एक बहुआयामी शक्ति है। कामदेव इस जटिल ऊर्जा का प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर एक सुंदर युवा के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका तरकश सुगंधित फूलों से युक्त तीरों से भरा होता है। गन्ने से बना उनका धनुष इच्छा की मादक मिठास का प्रतिनिधित्व करता है। कामदेव हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करते हैं। फिर भी कामदेव की शक्ति दोधारी तलवार है। अनियंत्रित इच्छा जुनून, लालच और पीड़ा का कारण बन सकती है। सच्ची पूर्णता इच्छा की शक्तियों को समझने और उन पर महारत हासिल करने से मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं की तरह कामदेव की उत्पत्ति रहस्य और विरोधाभासों में डूबी हुई है। कुछ ग्रंथों का दावा है कि वह ब्रह्मा, सृजनकर्ता, भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए थे। अन्य लोग उन्हें विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र के रूप में चित्रित करते हैं। यह वंश उस नाजुक संतुलन पर संकेत करता है जिसका कामदेव प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो रचनात्मक और विनाशकारी दोनों हो सकती है। उनकी उत्पत्ति को लेकर अस्पष्टता केवल उनके रहस्य को बढ़ाती है। कामदेव को अक्सर गन्ने के धनुष, मधुमक्खियों से बंधे हुए और 5 तीरों से भरे तरकश के साथ चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में सुगंधित फूल लगे होते हैं। ये प्रलोभन के साधन हैं जो मनुष्यों और देवताओं दोनों के दिलों में लालसा जगाने और जुनून को प्रज्वलित करते हैं। गन्ने का धनुष इच्छा की मादक मिठास का प्रतीक है। भाग 5। युगों के लिए एक प्रेम कहानी, कामदेव और रति। कामदेव की चर्चा रति, उनकी निरंतर साथी और भावुक प्रेम के अवतार का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। रति, जिसका नाम ही जुनून या इच्छा है, केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक समान भागीदार है जो प्रेम और इच्छा के बीच अविभाज्य संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक चलने वाली है, जो भक्ति की स्थायी शक्ति और प्रेम के परिवर्तनकारी स्वरूप का प्रमाण है। रति, जिन्हें लुभावनी सुंदरता और मनमोहक आकर्षण की देवी के रूप में वर्णित किया गया है, कहा जाता है कि वे ब्रह्मा के पसीने से पैदा हुई थीं, जो कामदेव के साथ उनके आपस में जुड़े भाग्य के प्रमाण के रूप में उभरी। उनका रिश्ता समानता का नृत्य है, कामुक आनंद और अटूट निष्ठा का उत्सव। रति कामदेव के कारनामों में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह एक सक्रिय भागीदार है। उसकी उपस्थिति उसकी शक्तियों को बढ़ाती है और उसकी सलाह उसके कार्यों का मार्गदर्शन करती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि प्रेम एकांत खोज नहीं है, बल्कि एक साझा अनुभव है। 2 आत्माओं की यात्रा आपस में जुड़ी हुई है। उनकी इच्छाएं एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं और उनकी पूर्ति करती हैं। अकल्पनीय क्षति के बावजूद कामदेव के प्रति रति की अटूट भक्ति
उनके बंधन की गहरी गहराई को बयां करती है। एक ऐसा प्रेम जो स्वयं मृत्यु को भी पार कर जाता है। भाग 6, शिव का क्रोध, एक परीक्षित प्रेम। कामदेव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है शिव, विनाश के देवता के साथ उनकी घातक मुठभेड़। हिंदू धर्म ग्रंथों में विभिन्न संस्करणों में वर्णित यह कहानी इच्छा के अस्थिर स्वभाव और सबसे दिव्य योजनाओं को भी बाधित करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालती है। किंवदंती है कि देवताओं ने एक शक्तिशाली राक्षस को हराने में शिव की मदद मांगी, लेकिन महान देवता ध्यान में लीन थे। उनका हृदय अभी भी अपनी प्यारी सती के खोने के दुख से भारी था। यह जानते हुए कि केवल शिव और पार्वती के मिलन से पैदा हुआ पुत्र ही राक्षस का नाश कर सकता है, देवताओं ने मदद के लिए कामदेव की ओर रुख किया। शिव को उनके ध्यान की समाधि से जगाने और पार्वती के लिए उनके जुनून को प्रज्वलित करने का काम सौंपा गया। कामदेव घबराहट के साथ दुर्जय देवता के पास पहुंचे। जोखिमों को जानने के बावजूद उन्होंने प्रेम का अपना फूल नुकीला तीर चलाया, जिससे क्षण भर के लिए शिव की एकाग्रता भंग हो गई। अपनी ध्यान अवस्था से भंग होने पर क्रोधित और इच्छा की आग से भस्म होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, एक उग्र नरक जिसने कामदेव को राख कर दिया। शिव के ध्यान में विघ्न डालने के परिणाम गंभीर थे, फिर भी कामदेव के बलिदान ने अंततः शिव के पार्वती के साथ मिलन और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने राक्षस का वध किया। भाग 7, इच्छा का पुनरुत्थान, एक अनंत चक्र। कामदेव की कहानी उनके उग्र निधन के साथ समाप्त नहीं होती है। प्रेम की स्थायी शक्ति और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप के प्रमाण में कामदेव अंततः पुनर्जीवित हो जाते हैं। अपने प्रिय के निधन से तबाह रति शिव से उनके पुनर्जीवन के लिए विनती करती है। उसकी अटूट भक्ति से प्रेरित और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में कामदेव की भूमिका की आवश्यकता को महसूस करते हुए शिव उसे पुनर्जीवित करने के लिए सहमत होते हैं, हालांकि अपने मूल रूप में नहीं। कामदेव का पुनर्जन्म कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होता है, जो प्रेम और इच्छा के एक नए चक्र का प्रतीक है। यह पुनर्जन्म अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप को रेखांकित करता है, जहां मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संक्रमण है। कामदेव की कहानी एक अनुस्मारक है कि इच्छा जीवन की तरह ही लगातार विकसित हो रही है, बदल रही है और नई अभिव्यक्तियां पा रही है। उनकी कहानी केवल रोमांटिक प्रेम के बारे में नहीं है, बल्कि इच्छाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के बारे में है, जो हमें प्रेरित करती है। संबंध की लालसा, ज्ञान की खोज, रचनात्मक आवेग और आध्यात्मिक पूर्णता की एल। भाग 8, आधुनिक युग में कामदेव, अतीत की प्रतिध्वनि। आज की दुनिया में जहां तकनीक तेजी से हमारे जीवन को आकार दे रही है, कामदेव की कहानी एक नए प्रासंगिकता पर ले जाती है। हम पर छवियों और संदेशों की बौछार की जाती है, जो हमारी इच्छाओं को प्रज्वलित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शायद कामदेव की कहानी कुछ मार्गदर्शन प्रदान करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि इच्छा शक्तिशाली होते हुए भी स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती है। हमें क्या खुशी और संतोष मिलता है। कला के माध्यम से अपनी लालसाओं को व्यक्त करके हम उन्हें कुछ सुंदर, सार्थक और स्थायी में बदल सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, कामदेव का स्थायी आकर्षण। कामदेव की कहानी, हालांकि अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के हाशिए पर चली जाती है, हमारी आधुनिक दुनिया में गहरा प्रासंगिकता रखती है। वह एक ऐसे देवता हैं जो इच्छा की आकर्षक और विनाशकारी दोनों क्षमता को मूर्त रूप देते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची पूर्णता हमारी इच्छाओं को दबाने या उनमें लिप्त होने से नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को समझने और उसमें महारत हासिल करने से आती है। उनकी कहानी प्रेम की स्थायी शक्ति, अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप और सृजन और विनाश के बीच के शाश्वत नृत्य का प्रमाण है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे हम तेजी से तकनीक द्वारा आकार लेते हैं और इच्छा से प्रेरित दुनिया में नेविगेट करते हैं, कामदेव की कहानी संतुलन,
आत्म जागरूकता और सार्थक संबंधों की खोज के महत्व के बारे में सामयिक सबक प्रदान करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि इच्छा जब ज्ञान और करुणा के साथ प्रसारित की जाती है तो सृजन, संबंध और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है।